भारत के बिहार राज्य में स्थित मिथिला क्षेत्र में एक जिला है जिसे कि दरभंगा के नाम से जाना जाता है, जो कि बागमती नदी के किनारे बसा हुआ है। दरभंगा प्रमंडल के अंदर 3 जिले आते हैं, जिसमें दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर शामिल है। दरभंगा के उत्तर में मधुबनी, दक्षिण में समस्तीपुर, पूर्व में सहरसा एवं पश्चिम में मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी शामिल है। इसका इतिहास मुगल काल से लेकर आज तक कई करवटें लेता रहा। दरभंगा की स्थापना 1 जनवरी 1875 में हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि मुगल काल में दरभंगी खां ने इस शहर को बसाया था। दरभंगी खां श्वेत ब्राह्मण थे। उन्होंने कालांतर में इस्लाम कबूल किया, जिसके वजह से महाराज दरभंगा के द्वारा खां की उपाधि मिली और आज भी खां वंशज दरभंगा में निवास करते हैं। दरभंगा जिले का कुल क्षेत्रफल 2269 वर्ग किलोमीटर है। इसके साथ दरभंगा जिले की कुल जनसंख्या की बात की जाए तो 32,85,493 है। इसके साथ ही जनघनत्व 1101 है। साक्षरता दर की बात की जाए तो 35.42% आते हैं। इसके अलावा ये जिला आम और मखाना की खेती के लिए भी काफी प्रसिद्ध है। बिहार राज्य में स्थित दरभंगा बिहार का 5वां बड़ा शहर है। प्रसिद्ध मैथिली कवि विद्यापति यहीं से जन्मे थे। इसके साथ ही ये मैथिल प्रदेश की राजधानी भी कहा जाता है। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम दरभंगा का वर्चुअल टूर घर बैठे करने वाले हैं। नंबर 1 पे आता है अहिल्या स्थान। ये कमतौल रेलवे स्टेशन से लगभग 3 किलोमीटर दक्षिण ब्लॉक में एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक मंदिर है। इस स्थान को अहिल्या ग्राम के नाम से जाना जाता है। रामायण के समय में अहिल्या के बारे में एक प्रसिद्ध कहानी थी। रामायण के अनुसार जनकपुर के पास जाते समय भगवान राम के पैर से एक पत्थर की मूर्ति बनाई गई थी, जो अहिल्या का नाम एक महिला ने बदल दिया। उनके पति गौतम ऋषि ने अहिल्या को पत्थर बन जाने का श्राप दिया था। ये मंदिर गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या को समर्पित है। हर साल हिंदी माह के चैत्र रामनवमी और अपग्रहण में विवाह पंचमी के मौके पर बड़े पैमाने पर मेले का आयोजन यही होता है। अगला जो स्थान, इसे श्यामा काली के नाम से जाना जाता है। वर्ष 1933 में स्थापित श्यामा काली मंदिर बिहार के हिंदू समुदाय के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में से एक है। ये ललित मंदिर नारायण मिथिला विश्वविद्यालय द्वारा बनाई गई है और इसे स्थानीय रूप में श्यामा माई के नाम से जाना जाता है। कई पर्यटक मंदिर परिसर में आते हैं, क्योंकि उस दौरान श्यामा माई उत्सव आयोजित होता है। मंदिर के पूरे परिसर में कुल 6 मंदिर हैं। ऐसा माना जाता है कि इस इमारत को राजकुमारी महाराजा ने बनवाया था। कहा जाता है ये 7 नदियों के पानी से मिलकर बना था। ये मंदिर बहुत ही सुंदर है, हरे भरे मैदानों से भरा पड़ा है। यहाँ पर जो सच्ची श्रद्धा और विश्वास से आता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। अगला जो स्थान, इसे चंद्रकारा देवी या चंद्रधारी संग्रहालय कहा जाता है। यदि आप हिस्ट्री के शौकीन हैं तो आप चंद्रधारी मंदिर के पुराने अतीत के बारे में जानने के लिए आ सकते हैं। 11 दीर्घाएं आपको कांच के धातु, लकड़ी, हाथी दांत और मिट्टी से बनी दुर्लभ चीजें देखने को मिल जाएंगी। यहीं पर आपको लाइब्रेरी की सुविधा भी मंत्रमुग्ध करने के लिए काफी होगी। साल 1957 में हुई मानसरोवर झील की पूर्वी तट यहीं पर स्थित है। इस क्षेत्र की कुछ दुकान नेपाल और तिब्बत की बुद्ध मूर्ति, देवी देवताओं, रामायण, जयदेव के गीत गोविंद के विषयों पर अनोखी पेंटिंग मिल जाएगी। प्रवेश के लिए कोई खास शुल्क नहीं लगता। सोमवार को यह स्थान बंद रहता है। अगला जो स्थान है, इसे कुश स्थान बर्ड सेंचुरी या कुशेश्वर पक्षी अभ्यारण्य कहा जाता है। कुश स्थान बर्ड सेंचुरी सभी प्रेमियों के लिए जो कि एक बर्ड लवर हैं तो आ सकते हैं। ये कुशेश्वर ब्लॉक से कुछ ही दूर पर स्थित है। ये आर्द्र भूमि, मंगोलिया और साइबेरिया जैसे दूर दराज से आने वाले लुप्त प्राय पक्षियों का घर माना जाता है। ये अब एरिया 1972 से पक्षी संरक्षण में शामिल है। आप यहाँ पर डेलमेटिनियन पेनिकल, इंडियन डॉटर, बार हेडेड गीस, साइबेरियन क्रेन, कई तरह के पक्षी देख सकते हैं। पास में ही आपको कुशेश्वर शिवालय भी मिल जाएगा। अगला जो स्थान है
इसे दरभंगा का किला कहा जाता है। आम के पेड़ों की माला का शानदार पर्यटन खूबसूरत किला इस प्यारे शहर की एक और विशेषता दर्शाता है। ये विशाल सांस्कृतिक महल भव्य पत्थरों से बना है, जो कि रॉयल राजवंश के जमींदारों के महल के रूप में जाना जाता है। शाही वंश के उत्तराधिकारी को भी ये किले के अंदर रखा गया है। इसे राज किला के नाम से जाना जाता है। इसमें रामबाग पैलेस, नरकोना पैलेस सहित कई महलों का घर है। किला जो फतेहपुर सीकरी के किले के आधार पर बनाया गया है। मां कंकाली देवी मंदिर भी आपको यहीं देखने को मिलेगा। अगला जो स्थान इसे ब्रह्मपुर के नाम से जाना जाता है। ये बस्ती कमतौल से 8 किलोमीटर, जोगियारा से 19 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है। एक गौतम बुद्ध मठ और गौतम ऋषि को समर्पित एक मंदिर है, जहां जाने पर आपको पौराणिक कथा के अनुसार भगवान इंद्र चंद्रमा द्वारा अपनी पत्नी का कौमार्य भंग किए जाने के बाद भगवान ब्रह्मा इसी स्थान पर गौतम ऋषि के साथ प्रकट हुए थे। इस घटना से गांव का नाम रोशन हुआ। ऐसा माना जाता है कि गौतम कुंड का निर्माण स्वयं भगवान ब्रह्मा ने 7 बाणों से पृथ्वी को भेद कर किया था। गौतम को गंगा से स्नान करने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ी थी। कमतौल ये गांव जाने वाले लोग रेल जंक्शन से कुछ ही दूरी पर पहुंच सकते हैं। गांव में एक खादी ग्रामोद्योग केंद्र भी है, जहां खादी भंडार है। यह अहिल्या स्थान और गौतम स्थान जाने वाले यात्रियों के लिए सबसे सुविधाजनक हो सकता है। अगला जो स्थान है इसे देकुल धाम के नाम से जाना जाता है। देकुल धाम शिवरात्रि के अवसर पर वार्षिक महोत्सव के लिए जाना जाता है। यहीं पर आपको कैथोलिक चर्च भी देखने को मिलेगा। ये एक ऐतिहासिक चर्च है, जिसकी स्थापना 1891 में क्रिस्टियन पंडित को शिक्षा प्रदान करने के लिए की गई थी। यह रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। यह संरचना 1897 भूकंप के दौरान नष्ट हो गई थी। इसका पुनर्निर्माण किया गया। इसकी इमारत 25 दिसंबर 1991 को बनना शुरू हुई। इस चर्च का नाम होली रोजरी चर्च भी है। प्रत्येक शुक्रवार को यहाँ भारी भीड़ उमड़ती है। हर साल क्रिसमस का त्यौहार 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक मनाया जाता है। 7 अक्टूबर को आनंद मेला भी आयोजित होता है। इसके साथ ही यहाँ पर एक मस्जिद भी है, जिसे दरभंगा टावर मस्जिद के नाम से जाना जाता है। ये रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर स्टार टावर के ठीक बगल में स्थित एक आकर्षक मंदिर है। प्रत्येक शुक्रवार को बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर नमाज अदा करने के लिए जुटते हैं।